नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपको मंडल कमीशन आयोग के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इसमें बहुजनों का, हमारे पूर्वजों का, बहुजन समाज के नेताओं का, दलित समाज के नेताओं का, महादलित समाज के नेताओं का क्या रोल रहा, इसको लाने में कितनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब जाकर के इस संघर्ष में हमने सफलता पाई। इसकी थोड़ी पीछे जाकर के हम आपको रूबरू करा रहे हैं। देखिए, मंडल कमीशन, ध्यान दीजिए, मंडल कमीशन। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि मेरा जो विचार है, क्रांतिकारी विचार, वो आप सबों के बीच तक पहुंच सके और जन जन में क्रांति फैलाने का भी आप प्रयास कीजिए। मेरे ओबीसी, एससी, एसटी और बहुजन समाज से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को काफी दूर तक जोर शोर में शेयर करने की कोशिश कीजिए और फैलाने की कोशिश कीजिए, ताकि पिछड़ी समाज को इस ज्ञान से रूबरू हो। दरअसल में आप सबको कैसे विजय हासिल करना है, भविष्य में इस महान संघर्षों से कैसे लड़ना है, और उसमें महारत हासिल जब तक नहीं कीजिएगा तब तक सफलता पाना बड़ी मुश्किल है। आगे आने वाला समय जो है बहुत संघर्षपूर्ण रहेगा। इसीलिए इस लड़ाई को जारी रखना है। मैं तरह तरह के आपके सामने चमत्कारी विचारों को रखने का कोशिश करूंगा। जो आप नहीं जानते हैं उन तमाम चीजों को आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, मैं मंडल कमीशन के बारे में आपको चर्चा करता हूं। देखिए, मंडल कमीशन का गठन 1 जनवरी 1979 को हुआ था। 1 जनवरी 1979 को। उस समय जनता दल की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के मंत्रित्व काल में, उन्हीं के सिफारिश पर मंडल कमीशन आयोग का गठन किया गया था। उन्होंने आदेश दिया था इस गठन को मजबूती से पेश करने के लिए। तो उस समय जनता दल पार्टी की सरकार थी। गठन हुआ, रिपोर्ट जो तैयार हुआ वो आयोग ने दिया। रिपोर्ट तैयार करके 1980 में राष्ट्रपति को सौंप दिया था। ध्यान दीजिएगा विचार को, राष्ट्रपति को 1980 में दे दिया था और उसको दबा दिया गया, ठंडे बस्ता में रख दिया गया। पुनः बहुजनों समाज का जो पिछड़ी जातियों का नेता था, काफी शोरगुल फैलाया, हंगामा फैलाया, मांग किया, जोर शोर से मांग करना शुरू कर दिया और अपने अपने विचारों को रखा। तब जाकर के मजबूर होकर के उस समय वो वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, तो लागू किया। 6 अगस्त को शोरगुल को देखते हुए, संसद भवन में हो हंगामा को देखते हुए, इतना न इस पर बहस हुआ कि देखा कि अब उपाय बात नहीं है, सरकार गिर जाएगी। तो 6 अगस्त को गठन किया, इमरजेंसी लागू करके किसी तरह से जोर शोर से गठन किया 6 अगस्त को। और संसद में 7 अगस्त को कोर कमेटी का गठन किया 6 अगस्त को, और संसद में 7 अगस्त को लागू कर दिया। और लागू कर दिया। आप देखिए, इसमें आरक्षण जो तैयार हुआ, जो 7 अगस्त 1990 का ये मंडल कमीशन जो 25 दिसंबर
25 दिसंबर को उनके अगेंस्ट में लाल कृष्ण आडवाणी जो था वो राम रथ यात्रा जो था, राम मंदिर का जो चल रहा था उसका मुद्दा उठा दिया, यात्रा शुरू कर दिया। तो चलिए उसको चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो आरक्षण बिल तैयार हुआ और भारत के जनसंख्या को देखा, हर संप्रदाय के जनसंख्या को देखा तो 52% ओबीसी कम्युनिटी के था, ब्राह्मण 10% निकला, एससी जो था वो 15% निकला, एसटी जो था वो 8% निकला और ओबीसी 52% तो था ही। ईबीसी तो बाद में आया है, नहीं ईडब्ल्यूएस जो है वो तो बाद में आया है, बाद में 10% आरक्षण दे दिया है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि 52% जनसंख्या वाला को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के दौरान फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया कि 27% आरक्षण दिया जाए। ध्यान दीजिए, और ब्राह्मण जो था वो 10% था, वो 10% आरक्षण दे लिया। ध्यान दीजिए, एसटी जो था, एससी जो था, एससी शेड्यूल कास्ट वो 15% के 15% आरक्षण ले लिया। 15% जनसंख्या था, 15% आरक्षण ले लिया। एसटी जो था शेड्यूल ट्राइब जनजाति वो 8% से 8% ले लिया। ओबीसी को देखिए क्या किया बर्ताव, तो 52% जनसंख्या वाला और लिया 27% इसको आरक्षण पर रिजर्व कर दिया। समझ गए ना? यह फैसला गया सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला के दौरान 1992 में यहां लालू प्रसाद बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और वहां मोरारजी देसाई जो क्या नाम था, ये वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। अब उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, वो भी प्रधानमंत्री के दौर में था। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री के दौर में था। अब देखिए खेल क्या क्या होता है। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को फिर से 27% आरक्षण की सिफारिश को बरकरार रख दिया, नहीं आगे बढ़ा। नियम है 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं ले सकते हैं, लेकिन था तो 52% जनसंख्या वाला, लेकिन दिया 27%। ऊपर बढ़ना भी था ना, 50% ऊपर बढ़ना भी नहीं था। और 27% जनसंख्या, 27% जो 52% जनसंख्या था उसको 27% ओबीसी वाले को आरक्षण दिया। उसमें भी एक बाउंडेशन क्या लगा दिया कि क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू कर दिया। क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू कर दिया। अब देखिए अब क्या होता है। और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का जो नियम कानून बना था कि जब तक जनसंख्या जो भी जिसका है, पहले तो 100% आरक्षण उसी का था, उपाय तो था नहीं। 1979 से पहले पूरे ब्राह्मण भूमिहार राजपूत जो था फॉरवर्ड जनरल कैटेगरी का सवर्ण सब उसी को रिजर्वेशन में था। किसी को उपाय बात तो था नहीं, चलने देता था नहीं। आरक्षण बिल जब पास हुआ 1979 में, तब इतना न विरोध हुआ, इतना न विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ। और उस सरकार की मेन मंशा था कि जो पिछड़ी जाति से है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी में जो भी है वो काफी शिक्षित हो, पढ़े लिखे और नौकरी पाए। तो नौकरी में इस तरह का नियम कानून लागू कर दिया। नौकरी में इस तरह के नियम कानून तो लागू कर दिया। और शैक्षणिक योग्यता में शैक्षणिक संस्थानों में 49% दे दिया रिजर्वेशन। जाओ पूरे पढ़ो लिखो, खूब साक्षर बनो, पढ़ाया लिखा, आरक्षण बिल भी पास किया, 49% पर ले गया। तो स्वाभाविक है 49% सर आगे सारा पढ़ा हुआ रहेगा, 52% में 49% पढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत बच जाएगा। पढ़ा लिखा सब था, पर पढ़ने लिखने शुरू कर दिया
लेकिन पढ़ा लिखा 18 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष पूरेगा तब ना नौकरी मिल जाएगा। 27% आरक्षण का जो लाभ हुआ, आप जान लीजिए 2006-07 के बाद फायदा होना शुरू हुआ, दिखाई देना शुरू हुआ 2006-07 के बाद। तो इसका मौका जो फायदा खूब उठाया कौन? नीतीश कुमार है, आरक्षण दे दिया, आरक्षण दे दिया। अरे पढ़ने लिखने वाला 1989 से पढ़ा, उसका आयु बढ़ देखो ना कहां चलाया। लगातार शिक्षा पर विशेष जोर दिया, फोकस दिया, तब जाकर के वो नौकरी करने योग्य हुआ। 27% आरक्षण में सरा के सरा 15% आरक्षण हरिजन को दे दिया, SC वालों को दे दिया, ST वालों को दे, इस तरह से आरक्षण का फायदा उठना शुरू हुआ कब? 2006-07 के बाद। अब रे भाई, जो आरक्षण जिस समय लागू हुआ था उस समय विरोध इतना जोर शोर पकड़ा, इतना मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने जोर शोर पकड़ाया कि डर से संसद भवन में भय क्रांत पैदा कर दिया। वो जो था राजीव गोस्वामी समझे ना, राजीव गोस्वामी जो था वो क्या है, तो मंडल कमीशन आयोग को इतना विरोध किया, इतना वो छात्र था दीनबंधु कॉलेज जो दिल्ली में है, उसका छात्र लीडर भी था, वो सवर्ण जातियों से आता था। 19 सितंबर 1990 को इतना जबरदस्त प्रदर्शन करना शुरू कर दिया रामलीला मैदान में कि हतोत्साहित होकर के वो इतना धरना प्रदर्शन जोर शोर किया, वो आत्मदाह करने तक आ गया। आत्मदाह कर ही नहीं लगता हो, अवसर लगा दिया था। इसको दबाने के लिए वो मंडल कमीशन किसी तरह पास करवाया और 10% सामान्य को भी, सामान्य में जो गरीब था उसको भी आरक्षण उस समय करवा दिया। देखिए दिमाग, समझ गए ना, सामान्य कैटेगरी का जो 10% आता था उसको 10% आरक्षण दे दिया। सोच लीजिए, पूरे के पूरे। और आज देखिए, आज ओबीसी पूरे भारत में 65% है, आरक्षण कितना है? 27%। जिस समय 52% था उस समय 27% आरक्षण मिला। आज 65% जनसंख्या है ओबीसी का, जोड़ लीजिए। कैसे गवर्नमेंट जॉब ले पाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ले पाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जो होता है, SC SSC वाला जो होता है, UPSC वाला होता है, ये सब ले पाएगा? संभव है? नहीं ले पाएगा। चलिए, मैं अगले एपिसोड में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। इतना ही रहने दीजिए।